अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा एडिटोरियल है न्यू प्रोविंस प्लान। ये एडिटोरियल डान न्यूज़ में पब्लिश हुआ है, जिसमें जनूबी पंजाब एक नया सूबा बनाने के बारे में बात की गई है, जो उसमें ना अमेंडमेंट के बारे में कहा गया है। पहले मैं एडिटोरियल शुरू करने से पहले आपको इसकी समरी बना देता हूँ कि जनूबी पंजाब सूबा शुरू करने की बात सबसे चल तो बहुत अरसे से ली थी, लेकिन जो इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई या बहुत ज़्यादा लोगों की जो डिमांड पॉपुलर डिमांड हो गई या दरीना मुतालबा बन गया, वो वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ाक गिलानी के दौर में शुरू किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पीपीएफ पार्टी के दौर में ये बात हुई, उसके बाद नून लीग के दौर में बात हुई, लेकिन वो दोनों जमातें उनके जो आपस में जो लीडरशिप है वही इस बात पे पूरी तरह मुत्तफ़िक़ ना हो सकी, जिसमें कई मसाइल थे। एक मसला ये था कि इसका दारुल-हुकूमत मुल्तान हो या बहावलपुर हो, या इसमें कौन कौन से अजला शामिल हों, जैसे झंग और मियाँ वाली को भी जनूबी पंजाब सूबे में शामिल किया गया। लेकिन वहाँ के लोगों ने तब एहतजाज शुरू कर दिया कि हम तो किसी तरह भी उनके साथ नहीं मिलते और हमें तो किसी तरह भी उनमें शामिल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहते। तो जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई, पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी जो जनूबी पंजाब सूबे को दूसरी पार्टियों से मतलब इसको सूबा बनाने की बात को ज़्यादा अहमियत दी, इसे अपने मंशूर में रखा। खुसरो बख्तियार और कुछ लोगों ने एक पार्टी बनाई कि हम जनूबी पंजाब सूबा है, जनूबी पंजाब सूबे के नाम से एक पार्टी बनाई। तो तहरीक इंसाफ ने उनसे बात की कि हम आपकी ये बात जब गवर्नमेंट में आए, जनूबी पंजाब सूबा बना देंगे तो आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। तो जनूबी पंजाब सूबे के नाम से बनने वाली जो सियासी पार्टी थी, उसे भी पीटीआई ने अपने अंदर जाम कर लिया। तो इस बारे में है, आज हम ये शुरू करते हैं। जो मुश्किल अल्फाज है उन पर मैंने हमेशा की तरह डांट लगा दी है, ताकि उनको साथ साथ उनके आपको मानी बताते जाएँ। द अनाउंसमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट plan to create a new province in South Punjab has been overshadowed by widespread worries over the administration unclear strategy to tackle the coronavirus threat as the number of affected people continues to rise. मैं अनाउंसमेंट होना, ऐलान करना, ओवरशैडोड होना, थोड़ी अहमियत देना, उसकी अहमियत बहुत कम हो जाना। वाइड स्प्रेड होना, दूर तक फैल जाना। वरीड होना, वरी होना, परेशानियाँ, टेंशनें। अनाउंसमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट प्लान टू क्रिएट न्यू प्रोविंस इन साउथ पंजाब। गवर्नमेंट ने साउथ पंजाब के नाम से एक नया सूबा क्रिएट करने की, बनाने की जो बात की, ये हैज़ बिन ओवरशैडो, जो कि उसने अहमियत ये बात अपनी खो गई है बाय वाइड स्प्रेड वरीड। और जो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ कोरोना के वायरस की वजह से या बहुत ज़्यादा टेंशनें बनी हुई हैं, या लोग मतलब जो एक बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं, उसकी वजह से जनूबी पंजाब सूबे का जो मतलब बात की है या जो प्लान पेश किया है गवर्नमेंट ने, वो अपनी अहमियत खो चुका है। ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन अनक्लियर स्ट्रेटजी। तो जो गवर्नमेंट है उसकी स्ट्रेटजी अनक्लियर है। अभी तक उन्होंने ना कोई मतलब इस बारे में सही प्लानिंग नहीं की, या सिर्फ छुट्टियां करने या कोरोना के मसले से निपटने के लिए छुट्टियां करने या शादी हाल बंद करने तक की बात हुई है। इससे आगे अभी तक कोई प्लानिंग या कोई उस बारे में हॉस्पिटल बनाए या अस्पतालों में जो मतलब मरीज़ों को क्या सहूलियात वगैरह दे, इस बारे में कोई चीज़ नहीं हुई। टू टैकल द कोरोना वायरस थ्रेट, कोरोना वायरस के मसले से निपटने के लिए द नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल कंटिन्यूज टू राइज। जैसे जो कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरा मरीज़ों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। कल के अखबार में ये 21 और आज 33 है। तो एक देर में जो 12 मरीज़ इसमें ज़्यादा हो चुके हैं। तो इस हम पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करेंगे कि गवर्नमेंट ने जनूबी पंजाब सूबा बनाने का प्लान बनाया है, या उसकी जो है मतलब वो बिल पेश किया है, जब बात की है, तो ये बात ओवरशैडोड हो गई है। ये बात अपनी अहमियत खो चुकी है, क्योंकि कोरोना वायरस के थ्रेट की वजह से लोग पहले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उन्होंने इस बात को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी। And the scheme, which was finalized at the meeting chaired by the Prime Minister on Wednesday, seeks to fulfill a key PTI election promise to voters from South Punjab, where a new province is a popular demand. तो द स्कीम, जो स्कीम है, प्लानिंग है, विच वाज फाइनलाइज, जो फाइनलाइज की गई है एट मीटिंग, एक मीटिंग में, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो वज़ीर-ए-आज़म ने जिसकी सदारत की, ऑन वेडनेसडे की मीटिंग हुई, जिसमें नए सूबे बनाने की जो स्कीम है या जो प्लानिंग है वो फाइनलाइज किया गया। सीक टू फुलफिल की पीटीआई इलेक्शन प्रोमिस। तो पीटीआई का जो एक अहम वादा था इलेक्शन में, वो फुलफिल होने जा रहा है। उसको फुलफिल करने पीटीआई गवर्नमेंट जा रही है। टू वोटर से फ्राम साउथ पंजाब के वोटर से पीटीआई ने जो वादा किया था कि हम आपको नया सूबा बना देंगे, वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में वेडनेसडे को एक मीटिंग हुई, जिसमें वो वादा पूरा करने की तरफ उन्होंने कदम उठाया है।
वेयर अ न्यू प्रोवेंस इज़ ए पॉपुलर डिमांड, जो कि साउथ पंजाब के लोगों की पॉपुलर डिमांड थी, जो है उनका ना मतलब दरीना मुतालबा था कि हमारा नया सूबा बनाया जाए। द स्कीम वाज डिवाइड आफ्टर मोर देन ए ईयर ऑफ डिस्कशन बाय द कमेटी सेट अप टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड ऑन द प्लान। डिवाइड होना, इसमें एक ही सेंटेंस में मुश्किल वर्ड है। डिवाइड होना, तरकीब करना, सोचना। द स्कीम वाज डिवाइड आफ्टर मोर देन अ ईयर ऑफ डिस्कशन। गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, इस कमेटी ने 1 साल तक डिस्कशन की, मीटिंग की कि गवर्नमेंट सूबा क्या बनाना चाहिए, उसका इंतज़ामी, मुआशी और कानूनी ढांचा क्या होना चाहिए। तो उसके जो है मतलब वो जो सेक्रेटरी का या आईजी का ऑफिस कहाँ पे होना चाहिए। तो उन्होंने 1 साल तक डिस्कशन की, मीटिंग की, उन्होंने अपनी जो सिफारिशात बनाई और सिफारिशात गवर्नमेंट को पेश की ताकि वो मतलब कमेटी बनाई जा सके। कमेटी गवर्नमेंट को सिफारिशात पेश करे जिनकी रोशनी में आगे ना मतलब गवर्नमेंट कदम उठा सके। बट द ब्लू प्रिंट रिमाइंड स्केच एट बेस्ट। ब्लू प्रिंट होना मतलब ना प्लान करना, कोई काम करने की इब्तदा में जो इब्तदाई मतलब कलमात आप समझ होते हैं ना, काम करने की इब्तदा करना। स्केच एट बेस्ट होना, ज़्यादा क्लियर ना होना। तो जो कमेटी की सिफारिशा या सारा मामला था वो इतना कोई क्लियर या इतना कोई ना उन्होंने एक तरह से अहम प्लानिंग ना की कि जैसे की वजह से इस इतने बड़े अहम मसले से निपटा जा सके। द डिटेल रिवील्ड सो फार शो द गवर्नमेंट वांट टू बिगिन बाय बिल्डिंग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द proposed province by appointing an additional inspector general of police and an additional chief secretary in the first phase। तो रिवील्ड होना मतलब ना शो करना द डिटेल रिवील सो फार शो द गवर्नमेंट। जो डिटेल गवर्नमेंट ने रिवील की या जो शो की या जो मतलब कमेटी की सिफारिशात गवर्नमेंट ने बताई उसमें यह था कि गवर्नमेंट वांट टू बिगिन बिल्डिंग ए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट चाहती है कि एक अलग इंतज़ामी ढांचा बनाया जाए। जो जनूबी पंजाब सूबे का ना सबसे पहले उसके एक अलग इंतज़ामी ढांचा बनाया जाए फॉर द प्रपोज प्रोवेंस। जो मतलब प्रपोज प्रोवेंस जो जिसका मतलब प्रपोजल है कि हम जो नया सूबा बनाए उसका सबसे पहले एक अलग इंतज़ामी ढांचा बनाया जाए बाय अपॉइंटिंग एन एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल। तो एक एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल की जो है उसे अपॉइंटमेंट सबसे पहले किया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन द फर्स्ट फेज। तो पहले फेज़ में एडिशनल आईजी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है उनकी अपॉइंटमेंट हो। द अपॉइंटमेंट आर टू बी फॉलोड बाय चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो अपॉइंटमेंट हैं ये आइन में तब्दील करके होंगी, वैसे तो नहीं हो सकती कि मतलब जो किसी ज़िले में आईजी बिठा दें या मतलब एक सूबे में 2 आईजी हों या 2 चीफ सेक्रेटरी हों, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि आइन में पहले गवर्नमेंट तब्दीली करेगी, तब्दीली के बाद ये हो सकेगी। तो फॉर्म न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव इंटाइटली नया कानूनी, ताकि नया कानूनी और इंतज़ामी ढांचा मोर वजूद में आ सके। तो गवर्नमेंट जो है ना आइन में तब्दीली करके ये कर सक मतलब आइन में तब्दीली करके नया सूबा बना सकती है, जिसके लिए उसे 2/3 मेजोरिटी चाहिए और वो उसके पास जो है पार्लियामेंट में नहीं है। And that is not the first attempt to carrying out a new province consisting of Punjab southern districts। कैरिएट आउट होना, नई चीज़ बनाना। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट अटैम्प्ट। मतलब वो कह रहा है कि ये पहली अटैम्प्ट या पहली दफ़ा कोई गवर्नमेंट बात नहीं कर रही कि जो सूबे जनूबी पंजाब के ज़िला हैं उनको मिला के एक अलग सूबा बनाया जाए। द डिमांड है एग्जिस्टेंट इन साउथ पंजाब। जो साउथ पंजाब के लोगों में ये डिमांड बहुत अरसे से मौजूद है या बहुत अरसे से ये डिमांड कर रहे हैं कि उनका एक अलग सूबा बना देना चाहिए। वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट इम्प्रोविस्ड एंड अनडेवलप्ड रीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम। वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट इम्प्रोविस्ड होना मतलब बहुत गरीब होना, तरक्की ना होना, जहाँ दुनियावी ज़रूरियात बहुत मतलब मांद हो, बहुत थोड़ी हों। और अंडर डेवलप्ड होना कि जो तरक्की याफ्ता ना होना। तो पाकिस्तान का जो ये रीजन है वन ऑफ द पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा गरीब या ना तरक्की याफ्ता ये इलाका है और अनडेवलप रीजन है फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत अरसे से पाकिस्तान बनने के बाद से उस तरफ किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी और ये तकरीबन पाकिस्तान का ना सबसे अनडेवलप एरिया है। बलूचिस्तान और सदरन पंजाब और जो सिंध के कुछ इलाके हैं। पंजाब का तो 90% लाहौर पे लग जाता था, बाकी सिर्फ जनूबी पंजाब ही नहीं जो दूसरे एरियाज़ हैं पंजाब के वहाँ भी सेम यही हाल है। लाहौर को उन्होंने पेरिस बना दिया और बाकी सारा जो मुल्क है वो युगंडा बना हुआ है।
खासकर बाकी जो सारा पंजाब है। बाद द PPP and PMLN tried in recent year to capitalize on economic deprivation of this region। पीपल पार्टी और नून लीग दोनों ने इस इलाके की मुआशी बदहाली को देखते हुए पासिंग रेजोल्यूशन पास की एंड ब्रिंगिंग हर्डली ड्राफ्ट बिल इन पार्लियामेंट। तो उन्होंने जल्दी ना पार्लियामेंट में बिल पेश किए, तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास की और बिल पास किए कि हम इस इलाके के लिए बहुत काम कर रहे हैं, टू शो केस देयर कमिटमेंट टू द काज। तो इस मसले से उन्होंने मतलब ना शो करना या उन्होंने काम करना कुछ ना, वैसे मतलब ना उसकी तशहीर कर देना। तो उन्होंने इस इलाके की मुआशी बदहाली को देखते हुए तशहीर के तौर पर तो बड़े पार्लियामेंट में बिल पेश किए या उन्होंने रेजोल्यूशन पास किए कि हम नया सूबा बना रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर से ही जो एक तरह से वो मुत्तफिक भी ना हो सके। और वो एक जो इनके लिखने जो एडिटोरियल लिख रहे हैं उनका मकसद ये है कि वो इस पर पूरी तरह मतलब ईमानदारी से उन्होंने काम भी ना किया। बट नेदर पार्टी इवन ऑर्गेनाइज एन इंट्रा पार्टी डिबेट टू थ्रेश आउट द इशू। थ्रेश आउट होना मतलब हल करना। तो किसी पार्टी ने अपना जो इंट्रा पार्टी भी कोई डिबेट ना की, इंट्रा पार्टी डिबेट भी ना की कि इस मसले को हल किया जा सके। मतलब कि किसी भी पार्टी ने अपने ये इतना भी नहीं किया, पीपल पार्टी या नून लीग ने, कि अपने पार्टी के लीडर को बिठा के जो नया सूबा है उसके बारे में जैसे मतलब इस गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई जाए। कमेटी बनाने के बाद उसमें मतलब फ़ैसले किए जाएँ कि ये सूबा किन अजला पे मुश्तमिल होगा, उसका दारुल खिलाफा जो है दारुल हुकूमत मुल्तान होगा या बहावलपुर होगा। तो इस बहावलपुर होगा और ये बाकी जो मसाइल थे उनमें कोई भी बस किसी भी मसले के बारे में ना बातचीत ना हुई, बस सिर्फ ना बिल पेश कर दिए या रेजोल्यूशन पास कर दी। एंड वर्क प्लेस लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल फ्रेमवर्क फॉर द प्रपोज प्रोवेंस। और कानूनी इंतज़ामी और जो था मुआशी लिहाज से जो उसके मसाइल थे उन्हें हल करने के लिए भी गवर्नमेंट ने कोई काम ना किया कि ये सारे जो कानूनी तौर पे उसे कैसे मतलब वो बनाया जाए या कानूनी जो है इंतज़ामी तौर पे या मुआशी तौर पे जो उसके मसाइल हैं उनसे कैसे निपटा जा सके। द PTI इज़ नो बेटर दैन इट्स राइवल। PTI भी जो अपने मुखालिफ है, राइवल होना, मुखालिफ होना, दुश्मन होना, उनकी निस्बत PTI ने भी कोई ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया। इट हैज़ शाइड अवे फ्राम इनिशिएटिव वाइडर डिबेट ऑन द मैटर विद इन द पार्टी। शाइड अवे होना, जिम्मेदारी पूरी ना करना। पीपल कहते हैं PTI है, उसने भी अपनी ज़िम्मेदारी को अदा नहीं किया और अपनी इनिशिएटिव वाइडर डिबेट और अपनी जो है पार्टी के अंदर भी इस बारे में कोई ज़्यादा डिबेट या मसाइल को हल करने के लिए पहली जो गवर्नमेंट्स थी या पहली जो पार्टियाँ थी उनकी तरह अपनी पार्टी के अंदर भी इस मसले को हल करने के लिए डिबेट नहीं कराई। एंड अवॉइड रीचिंग आउट द अपोजिशन पार्टीज़। और अपोजिशन पार्टीज़ को भी इसमें शामिल नहीं किया। पर्टिकुलर द PMN, खासकर नून लीग जो कि पिछले कितने सालों से पंजाब में हुकूमत कर रही थी। दैट वांट टू न्यू प्रोवेंसेज इन साउथ पंजाब। नून लीग जो मतलब ये चाहती है कि पंजाब में 2 नए सूबे बनाए जा सके। वन कंप्राइजिंग द एरियाज अंडर द अर्थ वाइल भावलपुर। एक सूबा रियासत भावलपुर पे मुश्तमिल हो, रियासत भावलपुर और रहीम यार खां ये सारे इलाके उसमें शामिल हो। एंड द अदर कंसिस्टिंग ऑफ DG खान एंड मुल्तान डिवीज़न। तो दूसरा जो सूबा है वो मुल्तान डिवीज़न और डेरा गाजी खां डिवीज़न पे मुश्तमिल हो। एक सूबा जो है वो भावलपुर डिवीज़न पे मुश्तमिल हो। तो इस सेंटेंस का उसका मतलब ये है कि नून लीग चाहती है 2 सूबे हों, पंजाब PTI चाहती है 1 सूबा हो, पीपल पार्टी चाहती है 1 सूबा हो। तो जो तरीके इंसाफी गवर्नमेंट है उन्होंने नया सूबा बनाने की बात तो कर दिया है, लेकिन उन्हें नया सूबा बनाने के लिए आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो 2/3 अक्सरियत वो सिर्फ नून लीग को साथ मिला के कर सकते हैं। नून लीग इस बात पे पूरी तरह एग्री नहीं है कि सिर्फ 1 सूबा हो। तो ये मसला इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। The entire South Punjab province scheme appear to be part of political rhetoric of the ruling party। तो जो ये है द इंटायर साउथ पंजाब प्रोविंस स्कीम, जो साउथ पंजाब प्रोविंस स्कीम है, ये पॉलिटिकल रेटिक मतलब होना सियासी नारा जो
रूलिंग पे तरीके इंसाफ है उसका सिर्फ एक सियासी नारे के अलावा ये कोई नज़र नहीं आ रहा कि जैसे उन्होंने दूसरे सियासी नारे किए थे, हम इतनी सहूलतें देंगे या जो बातें कही थी उनकी तरह ये भी सिर्फ उनके एक सियासी नारे बंद करे गए विच अपीयर क्ल्यूलेस हाउ टू क्ल्यूलेस होना, पता ही ना चलना। मतलब जैसे क्ल्यू का मतलब ये होता है जैसे कोई कहीं चोरी हो जाए तो सबसे पहले उसका क्ल्यू देखते हैं कि छोटी से छोटा मतलब उसका चीज़ देखते हैं, क्ल्यू एक छोटा ढूंढते हैं, फिर उससे आगे जो है ना चोर को पकड़ने के लिए बाकी सारी जो हैं वो ज़रूर मतलब वो काम शुरू किया जाता है। तो ऐसे वो क्ल्यूलेस है कि उन्हें पता ही नहीं है, क्ल्यूलेस होना उन्हें पता ही नहीं है कि हम इस मसले को शुरू कैसे करें, या ये जो मसला जो जनूबी पंजाब हम सुबह बना रहे हैं इस मसले से हम कैसे निपटें, गिवन दैट इट डजंट इंजॉय रिक्वायर 2/3 मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट डू गेट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, क्योंकि उन्हें 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में आइन में अमेंडमेंट करने के लिए। द डिवीजन ऑफ ए प्रोविंस लाइक पंजाब इनटू 2 or 3 यूनिट इज़ नॉट ईजी, पंजाब सूबे को 2 या 3 हिस्सों में तकसीम करना इतना आसान नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट टैकलिंग द लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज, इसमें हमने कानूनी और इंतज़ामी और सिर्फ जो है ना कानूनी इंतज़ामी और मुआशी मसाइल नहीं देखने। इट इज़ आल्सो ए ह्यूगली सेंसिटिव होना मतलब बड़ा संगीन मसला है, ये एक बहुत बड़ा संगीन इशू, बहुत बड़ा संगीन मसला है। दैट में हैव सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरेशन, जो कि फेडरेशन के स्ट्रक्चर में इसमें बहुत सीरियस जो है इम्प्लीकेशन करनी पड़ेंगी। मतलब जैसे अब पाकिस्तान के 5 सूबे हैं तो सब सूबों की ना अगर आप नक्शा देखें तो सब सूबों के अलग अलग ना एक लाइन लगी हुई है 60 सूबे के दरमियान, तो वो जो है नक्शे में जैसे तब्दीली आएगी तो 2 पंजाब के 2 हिस्से बन जाएंगे। उसमें अब जैसे आप CSS के एग्ज़ाम में देखेंगे पंजाब की आबादी 56% है पंजाब का, तो 56% के लिहाज से इन्हें सीट्स मिलती हैं, तो वो CSS की डिवीज़न ये किस लिहाज से करेंगे, कौन कौन से अजला उसमें शामिल होंगे। मेन ये है कि इसका सूबे का दारुल-हुकूमत मुल्तान होगा या जो दूसरा है बहावलपुर होगा, या जो दूसरे सूबे हैं जनूबी पंजाब के अलावा जो लाहौर के साथ जो सूबा मिलेगा उसके साथ उसके तल्लुकात किस तरह रखेंगे, तिजारत के तल्लुकात हो गए या KP के सिंध बलूचिस्तान के साथ इनके तल्लुकात किस तरह के होंगे, वो सारे मसाइल से मतलब ना सारी पार्टियों को साथ मिला के ये सारे मसाइल हल करके इन्हें नया सूबा बनाने पड़ेगा, जो कि एक बड़ा संगीन मसला इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। एंड द फ्यूचर रिलेशन ऑफ द फेडरेशन यूनिट विद वन एंड ईच अदर, तो जो सूबे हैं उनके मुस्तकबिल में आपस में तल्लुकात कैसे रहेंगे एंड सेंटर और वफाक के साथ कैसे रहेंगे। दस द मूव रिक्वायर द PTI इनिशिएटिव ए मीनिंगफुल डायलॉग, तो मीनिंगफुल होना बामानी होना, तो ये काम करने से पहले पीपल जो PTI है उसे मीनिंगफुल डायलॉग विद द पोजीशन, नया सूबा बनाने से पहले या ये काम करने से पहले तरीके इंसाफ को चाहिए कि वो एक बामानी डायलॉग अपनी जमात में भी करें और अपोजिशन के साथ भी करें। ऑर्गेनाइज ए पार्लियामेंट डिबेट ऑन द इशू, इस मसले पर पार्लियामेंट में इजलास बनाया जाए और डिबेट का सबको मौका दिया जाए। एंड इन्वॉल्व द रियल स्टेक होल्डर, जो रियल स्टेक होल्डर हैं उस इलाके के उनको ख़ास तौर पर इसमें शामिल किया जाए। ख़ास तौर पर मतलब जैसे रियल स्टेक होल्डर से एक तो वो उस इलाके के लोग हो गए जनूबी पंजाब के, एक वो लोग हो गए जैसे खानीवाल का डिस्ट्रिक्ट है या मुल्तान खानीवाल है या मियाँ वाली है या जंग है, तो वो जनूबी पंजाब वाले कहते हैं कि इन्हें भी हमारे इजला में शामिल किया जाए। तो उन इजला के बारे में उन इजला के लोगों को या उनके जो नुमाइंदे पार्लियामेंट है उनको साथ मिला के मसला ख़त्म किया जाए कि वो किस प्रोविंस में शामिल होना चाहते हैं। पीपल ऑफ द रीजन बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम, कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट करने से पहले इलाके के लोगों को एतमाद में लिया जाए। इस सेंटेंस का मेन मतलब यही है कि जो जनूबी पंजाब सूबे के लोग, मुल्तान बहावलपुर के लोग तो कहते हैं कि इन खानीवाल या जो है दूसरे मतलब ख़ासकर जो है जंग और मियाँ वाली को हमारे साथ शामिल किया जा सके, तो इन लोगों के जो इस इलाके के लोग हैं उनसे पूछ के उनको एतमाद में लेकर नए सूबे में इन्हें शामिल किया जाए।